Good morning students, welcome to online classes. In last class we study about preparation method for chloroform and chloroform की preparation method में अपन ने 4 methods है वो complete कर लिए थे. 5th method है वो अपन करेंगे chloroform formation का laboratory method. In laboratory chloroform formed by हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म को ब्लीचिंग पाउडर की हैलोफॉर्म रिएक्शन से प्रिपेयर है वो किया जाता है. अब देखिए यहाँ पे हैलोफॉर्म रिएक्शन यानी अपन ने जब हैलोफॉर्म स्टार्ट किया था तो वहाँ पे अपन ने बताया था जो हैलोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म उनके प्रिपरेशन का जो मेथड है उसको क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में एज ए प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन होता है, हैलोफॉर्म का. ठीक है. अब ये जो क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का लेबोरेटरी मेथड है जिसमें क्लोरोफॉर्म को ब्लीचिंग पाउडर से फॉर्म किया जाता है वो भी एक टाइप का क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है. अब यहाँ पे देखिए अपन ने कहा था कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन शो करते हैं. हैलोफॉर्म रिएक्शन एल्कोहल शो करते हैं, एल्डिहाइड शो करते हैं एंड कीटोन शो करते हैं. तो यहाँ पे भी वही होगा, अपन या तो लेंगे एल्कोहल या लेंगे एल्डिहाइड या कीटोन. अब इस लेबोरेटरी मेथड में एक तो लेते हैं एथेनॉल या एथेनॉल की जगह ले सकते हो एसीटोन. तो यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन के लेबोरेटरी मेथड का डायग्राम है. इसमें ये स्टैंड है और स्टैंड पे नीचे यहाँ पे लगा होता है बर्नर और इस फ्लास्क में एक तो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है. अब हैलोफॉर्म रिएक्शन एथेनॉल भी शो करता है अपन ने बताया था और एसीटोन भी शो करता है. तो या तो एथेनॉल ले लेंगे या एसीटोन ले लेंगे और इसके साथ यहाँ पे लिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 और साथ में लेते हैं वाटर. तो इस फ्लास्क में जो स्टैंड के साथ लगा होता है इसमें एथेनॉल या एसीटोन और साथ में ब्लीचिंग पाउडर एंड साथ में वाटर. इसको फ्लास्क में लेकर के नीचे से बर्नर की हेल्प से इसको हीट करते हैं. अब इसको हीट करेंगे तो इनके बिटवीन एथेनॉल ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर या एसीटोन ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इनके बिटवीन हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी और हैलोफॉर्म रिएक्शन से फॉर्मेशन होगा किसका, क्लोरोफॉर्म का. किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा. अब यहाँ से क्लोरोफॉर्म है, यहाँ से क्लोरोफॉर्म की वेप्योर, यहाँ से क्लोरोफॉर्म की क्या जाएगी, वेप्योर जाएगी. ये है वेप्योर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी यहां से क्लोरोफॉर्म है वो गैसियस स्टेज में निकलेगा. तो ये क्लोरोफॉर्म की वेप्योर है वो यहां से जाएगी किसमें, कंडेंसर में. यहां से जो क्लोरोफॉर्म की वेप्योर ऑब्टेन होगी वो यहां से जाएगी किसमें, कंडेंसर में. अब कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन में जो गैस है वो कन्वर्ट होती है किसमें, लिक्विड में. अब यहाँ से क्लोरोफॉर्म है वो गैस स्टेज में आया, यहाँ पे वेप्योर है. तो यहाँ से ये क्लोरोफॉर्म की जो वेप्योर है वो लिक्विड क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. तो कंडेंसर में क्या होगा, यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म की वेप्योर है वो लिक्विड क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड क्लोरोफॉर्म है उसको यहाँ पे नीचे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक तो लिक्विड क्लोरोफॉर्म होगा और साथ में वाटर होगा. ठीक है. तो ये
क्लोरोफॉर्म के लेबोरेटरी मेथड का क्या है, डायग्राम है, ठीक है। और ये एक टाइप की क्या होती है, हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। अब अपन इसमें इस लेबोरेटरी मेथड की अपन केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पे देखिए क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जो ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन करता है किससे, वाटर से। आप यहाँ पे देख सकते हो इस फ्लास्क में, यहाँ पे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड एथेनॉल या एसीटोन के साथ ब्लीचिंग पाउडर और वाटर लेते। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर है वो रिएक्शन करेगा किससे, वाटर से। तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया और ये वाटर। अब इनकी रिएक्शन से फॉर्मेशन होगा बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे एज ए बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, CaO एंड H2O। ये रिएक्शन करके बना लेते हैं बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे बचे 2 क्लोरीन। अब ये जो यहाँ पे क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है इसे यहाँ पे न्यू बॉर्न क्लोरीन कहा जाता है। इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न क्लोरीन। अब देखिए अपन ने हैलोफॉर्म रिएक्शन में पढ़ा था कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हैलोजन के साथ। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। आप देख लेना जो अपन ने हैलोफॉर्म रिएक्शन की थी स्टार्टिंग में। तो देखिए ये रहा आपका बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये रहा आपका हैलोजन क्लोरीन, ठीक है। तो अब आगे ये क्या करेंगे, हैलोफॉर्म रिएक्शन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर की रिएक्शन से बेस का फॉर्मेशन हो गया और एज ए हैलोजन क्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ जो क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है उसको न्यू बॉर्न क्लोरीन कहते हैं। अब देखिए अब ये जो क्लोरीन है वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगी जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है। अपन ने यहाँ पे लिया है एथेनॉल या एसीटोन, तो ये यहाँ पे अपन ले लेंगे एथेनॉल। ये एथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH। अब एल्कोहल के लिए कंडीशन क्या है हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, कि जो एल्कोहल है उसमें CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। वो ही एल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं जिसमें CH3CHOH ग्रुप होता है। तो एथेनॉल में ये ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे एथेनॉल को लिया। अब सबसे पहले एथेनॉल है वो न्यू बॉर्न क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन वैसे ही होगी, एक तो एथेनॉल का OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ। यहाँ से निकल जाएगा 2HCl। यहाँ से क्या निकल जाएगा 2HCl। यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो जो एथेनॉल है एल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे एथेनॉल है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके 2HCl मॉलिक्यूल एग्जिट हो जाते हैं और एथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड एथेनेल में, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो एथेनेल है वो कन्वर्ट करता है, जो वो रिएक्शन करेगा क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से। ये क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगी एथेनेल के अल्फा हाइड्रोजन पे।
अब यहाँ अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय क्लोरीन, तो ये CCl3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये एथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोरेल में। एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरेल में। और ये जो 3 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे 3 क्लोरीन के साथ 3 HCl, ठीक है। तो यहाँ पे एथेनॉल है वो 3rd स्टेप में कन्वर्ट हो गया क्लोरेल में। अब देखिए 4th स्टेप में अपन ने जो स्टार्टिंग में हेलोफॉर्म रिएक्शन की थी वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो क्लोरेल है, क्लोरेल का फॉर्मेशन होने के बाद में क्लोरेल रिएक्शन करता है बेस के साथ। वहाँ पे बेस क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहाँ क्लोरेल ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन की थी और फॉर्मेशन किया था क्लोरोफॉर्म का। अब यहाँ पे बेस कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बेस कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पे क्लोरेल के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरेल के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से CCl3 और इस बेस का H, यहाँ से CCl3 और ये बेस का H, इस टाइप से यहाँ से क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया, प्लस यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H डबल बॉन्ड O, इधर CaO, तो ये साथ में फॉर्मेशन होगा ये है कैल्शियम फॉर्मेट। साथ में ये क्या बना, ये साथ में कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन हो जाता, ठीक है। अब यदि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता, जो पहले अपन ने हेलोफॉर्म की थी वहाँ पे बेस क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता सोडियम फॉर्मेट का। अब यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया कैल्शियम फॉर्मेट का। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। और ये क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का क्या है, लेबोरेटरी मेथड है, ठीक है। अब यदि अपन यहाँ पे एथेनॉल की जगह लेते हैं क्या, एसीटोन। यदि अपन यहाँ पे एथेनॉल की जगह क्या लेते हैं, एसीटोन, तो देखिए फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन करेगा वाटर से, बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड साथ में न्यू बॉन्ड क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है एसीटोन, एसीटोन ले लिया ये। अब एसीटोन के साथ यहाँ पे क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे और ये एसीटोन के अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे। अल्फा कार्बन पे है 3 हाइड्रोजन, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे बाय 3 क्लोरीन, तो CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। और ये जो 3 हाइड्रोजन है वो 3 क्लोरीन के साथ 3 HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये एसीटोन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्राई क्लोरो एसीटोन में, ठीक है।
अब देखिए अब ट्राइक्लोरोएसीटोन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये हो गए ट्राइक्लोरोएसीटोन के 2 मॉलिक्यूल। ट्राइक्लोरोएसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे। ये यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का और एक ये यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का। इसका CCl3 और इसका H, इसका CCl3 और इसका H। तो ये 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म प्लस साथ में यहाँ पे इधर CH3 सी डबल बॉन्ड हो, इधर CH3 सी डबल बॉन्ड हो, इधर CaO। तो इनको कनेक्ट कर दीजिए CH3 सी डबल बॉन्ड O 2 Ca। तो ये साथ में यहाँ पे एसीटोन लेंगे तो साथ में आ जाएगा कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ एसीटोन लेते हैं तो इस टाइप से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपन देख सकते हैं इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम टू सेम वैसा ही है जो अपन ने स्टार्टिंग में हैलोफॉर्म रिएक्शन की थी, है ना। बस यहाँ पे बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वहाँ पे क्या था NaOH। यहाँ पे बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसका फॉर्मेशन होता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एंड वाटर की रिएक्शन से। ठीक है, वहाँ पे भी हैलोजन था, यहाँ पे भी हैलोजन है क्लोरीन, वहाँ पे भी एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे भी एल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, तो ये अपने क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का लेबोरेटरी मेथड है। इसका डायग्राम है क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का, जो लेबोरेटरी मेथड का डायग्राम है ये 2019 के एग्ज़ाम में आ चुका है ये। ठीक है ना, ये डायग्राम एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब अपन क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का लास्ट मेथड करेंगे बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट, बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो ये भी एक टाइप की हैलोफॉर्म रिएक्शन है जो किससे होती है, सोडियम हाइपोक्लोराइट से। तो देखिए किस टाइप से होती है ये। फर्स्ट स्टेप में NaOH के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं हैलोजन यानी क्लोरीन से। अपन को पता है हैलोफॉर्म रिएक्शन में बेस की प्रेजेंस होती है, बेस हो गया NaOH और हैलोजन होता है, हैलोजन हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो बेस NaOH के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे हैलोजन क्लोरीन से। तो देखिए यहाँ पे एक तो बनेगा NaOCl और एक बनेगा NaCl प्लस H2O। तो NaOCl है जिसका फॉर्मेशन हुआ है NaOH और Cl2 से, इसका नेम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट से। इसका फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट से, साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड और साथ में H2O। ठीक है, अब देखिए अब ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है
ये रिएक्शन करेगा अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन या तो एल्कोहल शो करता है या एल्डिहाइड या कीटोन। तो अपन ले लेते हैं एल्कोहल, एल्कोहल ले लिया जो हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है एथेनॉल। ठीक है, अब स्टार्टिंग में यहाँ पे अपन सोडियम हाइपोक्लोराइड के लेंगे 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एथेनॉल के निकल जाएंगे 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे 2 क्लोरीन के साथ। एथेनॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एथेनेल में। एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनेल में। साथ में 2 HCl, साथ में क्या 2 HCl। अब देखिए अब ये एथेनेल है, यहाँ पे एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, एथेनेल में। अब ये एथेनेल है एल्डिहाइड, इससे रिएक्शन करेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लोरीन है वो अटैक करेंगे इसके अल्फा कार्बन पे। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे 3 क्लोरीन से, तो CCl3 C डबल बॉन्ड OH। तो एथेनेल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोरेल में। ठीक है, अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकले, वो 3 HCl प्लस यहाँ पे साथ में 6 NaOH। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर साथ में 2 NaOH का फॉर्मेशन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, 4th मेथड में ये जो क्लोरेल है ये क्लोरेल रिएक्शन कर लेगा बने हुए बेस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और क्लोरेल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके अपन को पता है क्या देता है, क्लोरोफॉर्म देता है। ये क्लोरेल, इसका CCl3 और इसका H, ये फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, और साथ में यहाँ बचा H डबल बॉन्ड O, यहाँ O Na। तो ये साथ में सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है किसकी, सोडियम हाइपोक्लोराइड के लिए। अब यहाँ पे अपन एथेनॉल की जगह एसीटोन भी ले सकते हैं। तो ये अपने क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का सभी जो मेथड है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्लोरोफॉर्म के जो केमिकल कैरेक्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।